नमस्ते। आपके अपने चैनल खिड़की से मैं आज आपको बताऊंगी अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। इस वीडियो के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में मैं बताऊंगी आपको कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरह से हमारे शरीर पर, हमारे मन पर प्रभाव डालता है, किस तरह से छोटी छोटी चीजों को सूक्ष्म तरीके से ठीक करता है। और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किया कैसे जाता है, क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। प्राणायाम करते समय हम हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारा बैकबोन सीधा होना चाहिए, हमारे कंधे भी सीधे होने चाहिए, ये झुके हुए नहीं होने चाहिए, जिससे हमारे फेफड़ों का फूलना और सिकुड़ना सही से हो सके। इससे प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जब हमारे फेफड़े नॉर्मल सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की उतनी मात्रा नहीं मिल पाती। जब हम प्राणायाम करते हैं जैसे अनुलोम विलोम भस्त्रिका, तो हमारे फेफड़े ज़्यादा ऑक्सीजन भरते हैं। और जब हम कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम साथ में करते हैं तो ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के हर एक छोटे से छोटे सेल्स को पहुंचती है, जिससे हमारे शरीर के हर तरह के रोग ठीक होने लगते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी, परंतु कपालभाति प्राणायाम को हम खाली पेट ही कर सकते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसे हर उम्र के लोग कर सकते हैं। ये हमारे शरीर की 72,72,10,201 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। अष्ट चक्र जागृत हो जाते हैं। 9 द्वारों पर नियंत्रण आ जाता है। पंच कोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्म इंद्रियाँ अपने शरीर, अपने मन, अपने कर्म, अपनी भावनाओं, अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण आ जाता है। बॉडी, माइंड, थॉट, इमोशंस पर कंट्रोल आ जाता है। ये योग से होता है और ध्यान लग जाता है। शरीर, इंद्रियां, चित्त, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भजन के साथ ओम ओम के जप के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। भावपूर्ण हृदय से सहजता के साथ करेंगे तो हमें इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। लय के साथ करेंगे तो बीपी ठीक हो जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे बंद हो जाते हैं। डिप्रेशन, पैरालिसिस, न्यूरो प्रॉब्लम, कपालभाति, अनुलोम विलोम एक घंटा करने से कैंसर तक ठीक हो जाता है। शरीर को, मन को शुद्ध करता है। इसलिए इसे नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। प्राणायाम हम किसी भी आसन में कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बैठी हूँ सुखासन में, सबसे आरामदायक होता है ये। और फिर हम सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं इस तरह से, या फिर हम पद्मासन में बैठ सकते हैं। जिसका शरीर ज्यादा फ्लेक्सिबल हो वह इस तरह से पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, या फिर वज्रासन में भी हम बैठ सकते हैं। ये मैं वज्रासन में बैठ गई हूँ अभी। अगर आप बैठ नहीं सकते तो आप चेयर पे बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप बैठ भी नहीं सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। फिर आप सीधे लेट जाइए। आपका बैकबोन सीधा रहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए। तो आप प्राणायाम किसी भी आसन में कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आइए अब सीखते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करना कैसे है। तो सबसे पहले हम अपने दाएं नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे, दाएं नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास भरेंगे ऊपर। बाएं से श्वास ऊपर भरेंगे, पूरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास। अब बाएं को बंद करके दाएं से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर दाएं से फिर से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। यानी लेफ्ट से भरा
राइट से बाहर, राइट से भरा, लेफ्ट से बाहर। इसी तरह से लंबे लंबे श्वासों के साथ कंटिन्यू करते जाएंगे। इसी तरह से इसी क्रम को दोहराते जाना है और कंटिन्यू करते जाना है। अनुलोम विलोम करती बार आप अपने हाथों को वायु मुद्रा में रख सकते हैं, या आप एक हाथ को वायु मुद्रा में रखिए। वायु मुद्रा में एक पहली उंगली को इस तरह से मोड़ देंगे और अंगूठे से दबा लेंगे। इस तरह से वायु मुद्रा में रख सकते हैं, और दूसरे हाथ को फिर आप ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। इसको ज्ञान मुद्रा भी बोला जाता है। इसके पहली उंगली के टॉप को और अंगूठे के टॉप को दोनों को आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप मुद्रा में हाथों को रख सकते हैं, ऐसे। इस तरह से जितना लंबा गहरा श्वास आप अंदर भरेंगे, उतना ही लंबा गहरा श्वास आपको बाहर छोड़ना है। और इस तरह से ध्यान में अगर प्राणायाम करेंगे तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्राणायाम करने की, यानी अनुलोम विलोम करने की कोई उम्र नहीं है। सभी उम्र के लोग इसको बेझिझक कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और कोई समय सीमा भी नहीं है कि हाँ आपको इतनी देर करना है या इतनी देर नहीं करना है। जितनी ज्यादा देर आप करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम है और ये हमारे पूरे शरीर की शुद्धि करता है। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल खिड़की को, और बेल बटन भी प्रेस कीजिए। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।